हेलो, मेरा नाम है फ़ाज़िम ख़ान। फ़ाज़िम लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। ये जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये सब डायरेक्ट नरेशन में है या डायरेक्ट स्पीच में है। इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि कैसे चेंज करा जाता है, लेकिन सिर्फ दो ही टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करना बताया था। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस। इसके अलावा जितने भी सेंटेंस बचे हुए हैं टेंस के सेंटेंस, उनको हम आज चेंज करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ही सेड टू अर्नवी, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। चलिए देखते हैं कैसे। ही सेड टू अर्नवी, इसको लिखेंगे ही टोल्ड अर्नवी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे दैट। आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसलिए आई का ही के हिसाब से यहाँ लिख देंगे ही। और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में ही के कोई भी सब्जेक्ट हो कैसा भी, उसके साथ हेड लगाते हैं। बाकी आगे कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगती है तो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। माई है ना, माई फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस है तो इसको भी ही से चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हिज और ये वर्क। तो ये बन जाएगा ही टोल्ड अर्नवी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा सेड टू मी यू हैव नॉट शोन मी योर डांस। तो सबसे पहले ये भी वही है, यू हैव नॉट शोन मी योर डांस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। राधा सेड टू मी को हम लिखेंगे राधा टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे दैट। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यू का मी के हिसाब से आई हैड नॉट शोन। मी है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, तो मी का राधा के हिसाब से हर ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। योर डांस, योर मी के हिसाब से माई डांस का डांस। ठीक है, ये बन जाएगा राधा टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट शोन हर माई डांस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शी सेड टू राम, तो इसको लिखेंगे शी टोल्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अच्छा, ये पर्सन कैसा है? थर्ड पर्सन। दे कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इसलिए दे को दे ही रखेंगे। हैव बीन की जगह करेंगे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग को सिंस मॉर्निंग ही कर देंगे। ओके, तो ये चेंज हो गया। शी टोल्ड राम दैट दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता सेड टू मी, तो इसको लिखेंगे
मिस्टर गुप्ता टोल्ड मी दैट, आई का मिस्टर गुप्ता के हिसाब से ही, हैव बीन तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हेल्पिंग, यू है, यू मी के हिसाब से मी आ जाएगा, हेल्पिंग मी फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स। तो ये चेंज हो गया, ये बनेगा मिस्टर गुप्ता टोल्ड मी दैट ही हैड बीन प्लेइंग मी, सॉरी हेल्पिंग मी फॉर सेवरल ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माई वाइफ सेड टू मी आई रोट यू अ लेटर यस्टरडे। तो इसको बनाएंगे माई वाइफ टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया, आई का माई वाइफ के हिसाब से शी, और ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो शी हैड रिटन, यू का मी के हिसाब से मी, अ लेटर यस्टरडे, यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। तो ये चेंज हो गया, माई वाइफ टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन मी अ लेटर द प्रीवियस डे। ओके नेक्स्ट, शी सेड टू पंकज, शी टोल्ड पंकज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, यू का पंकज के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे हैड नॉट, हेल्प है ना तो हेल्प्ड कर देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट टेंस में मी। अब मी है ना तो यहाँ मी है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, मी बदलेगा शी से तो यहाँ आ जाएगा हर। इन माई का शी के हिसाब से यहाँ भी हर, ट्रबल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा शी टोल्ड पंकज दैट ही हैड नॉट हेल्प्ड हर इन हर ट्रबल। चलिए आगे देखते हैं। Mohan said that girl was dancing in front of your son. मोहन said, तो इसको हम लिखेंगे मोहन said that girl, थर्ड पर्सन है that girl, कैसा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो that girl पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, दैट गर्ल वॉज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ योर सन, तो ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इसको लिखेंगे दैट गर्ल हैड बीन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ योर का, अब यहाँ योर है ना, अब यहाँ पे देखिए योर आ गया और यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो या तो आप थर्ड पर्सन का भी कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ये इसका रूल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस जो भी कुछ आया है, अब उसको चेंज करना है इसके ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे मान सकते हैं हिम या हर, कुछ भी। चलिए मैं हिम मान लेता हूँ, तो जब यहाँ हिम है तो योर का हिम के हिसाब से हिज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिज सन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट बात
कि मोहन सेड, यहाँ पे था मोहन सेड टू, ऑब्जेक्ट कुछ था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मोहन सेड ही रखा, टोल्ड नहीं किया। जब रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं, उसको वैसा ही उतार देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नगमा सेट, जैसे कि ये आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी यही लिखेंगे, नगमा सेट है ना, तो यहाँ पे नगमा सेट ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो नगमा सेट, नगमा सेट दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, दे थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करेंगे। हैड रिटन, अभी आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होता ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस चेंज नहीं होता है। आप जाके सन का फॉर्मूला देख सकते हैं, रूल देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा टेंस किस में चेंज होता है और कौन से टेंस को चेंज नहीं किया जाता। दे हैड रिटन, मी है तो मी नगमा के हिसाब से हर, ऑल लेटर। ठीक है, आगे देखिए, राकेश सेड टू मी, राकेश टोल्ड मी, क्यों, क्यों यहाँ पे सेड के बाद, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट था तो इसलिए टोल्ड में चेंज कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेड को सेड ही लिख दिया था। दैट, आई का राकेश के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। शैल है, शैल को किस में चेंज करते हैं, शुड में, ही शुड। अच्छा, लेकिन आई और वी के साथ शैल लगता है तो शैल लगाया, लेकिन ही के साथ विल लगता है तो यहाँ शुड ना लिख के हम लोग लिखेंगे वुड, ही वुड हेल्प। अब ये यू है ना, यू मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, मी, तो राकेश टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, ही सेड टू मी, इसको लिखेंगे he told me that I shall write a letter to you। ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, आई का ही के हिसाब से ही। अब यहाँ पे शैल है ना तो ही के साथ तो विल लगता है, इसलिए विल नहीं वुड, WOULT, राइट अ लेटर टू हिम, तो टू हिम ही रखेंगे, हिम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है। ठीक है ना, आगे, ही सेड टू यू, ही टोल्ड यू दैट, यू का यू के हिसाब से तो यू ही रहा, मे का हो जाता है माइट, ये देख लीजिएगा, रूल लिखवाए हैं मैंने, मे का माइट कैन का कोड। ठीक है ना, गो आउट। आगे, अशोक सेड टू रमन, दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू का रमन के हिसाब से ही, कैन का कुड, COULD, ही कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, माई मदर सेड टू मी, माई मदर टोल्ड मी दैट यू मस्ट गो देयर, तो यू का मी के हिसाब से आई, मस्ट चेंज नहीं होता है तो मस्ट का मस्ट रहता है, गो देयर, हेयर होता तो देयर कर देते, यहाँ पे देयर ही है। ठीक है ना, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ देयर ही था इसलिए ही सेट। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ख़ास बात ये है, ही सेड यू आर फुलिश मुकेश, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहीं पे भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे भी आ सकता है, इसको कहीं और भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मुकेश, तो ही सेड, तो इसको हम यहाँ पे ला के रखेंगे, इसका
तरीका यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी लिखा हो, लेकिन उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसको यहाँ लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? ही सेड, पहले इसको ऐसे लिखेंगे, ही सेड टू मुकेश यू आर फुलिश, यू आर फुलिश। अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। ही टोल्ड मुकेश दैट, यू का मुकेश के हिसाब से क्या, ही, आर है, वॉज लगाइए, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट सेंटेंस में, फुलिश। ही टोल्ड मुकेश दैट ही वॉज फुलिश, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जितने भी इसके सेंटेंसेस रह गए हैं वो सारे बताएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस रह गए हैं, इंटरोगेटिव के रह गए हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।